That's Mike. News at 9. भारत ने रूस की परमाणु कंपनी रोसाटम और नक्सिम जियोकेम के बीच रेयर अर्थ मिनरल्स की प्रोसेसिंग, हाई परफॉर्मेंस मैग्नेट तकनीक, खासकर नियोडीमियम आयरन बोरोन मैग्नेट, इलेक्ट्रॉनिक्स और रक्षा क्षेत्र में जुड़े उपकरणों पर सहयोग का फैसला किया है। इसके साथ ही भारत क्वाड देशों अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ भी क्रिटिकल मिनरल्स सप्लाई चेन मजबूत करने की पहल कर रहा है। भारत खुद लिथियम, कोबाल्ट, रेयर अर्थ एलिमेंट्स समेत कई क्रिटिकल मिनरल्स के भंडार रखता है और ओडिशा, तमिलनाडु, केरल व आंध्र प्रदेश में रेयर अर्थ कॉरिडोर विकसित करने की तैयारी कर रहा है। चीन, जो दुनिया की करीब 70% रेयर अर्थ माइनिंग और 90% प्रोसेसिंग क्षमता नियंत्रित करता है, अब भारत की नई साझेदारियों से प्रभावित हो सकता है। यह कदम चीन पर निर्भरता कम करने और स्वदेशी क्षमता बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण है। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने रूस की राजधानी मॉस्को में अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा फोरम की 14वीं बैठक में शिरकत की। उन्होंने आतंकवाद के खिलाफ दोहरे मापदंडों की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि जिम्मेदार देशों को अब फैसला करना होगा कि वे आतंकवाद के समर्थन देने वालों के साथ हैं या इसके खिलाफ निर्णायक कार्रवाई के लिए तैयार हैं। उन्होंने वैश्विक संस्थाओं में सुधार की मांग की और ग्लोबल साउथ को अधिक प्रतिनिधित्व देने पर जोर दिया। साथ ही स्टेट ऑफ हॉर्मुज और रेड सी में समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित करने की जरूरत पर प्रकाश डाला। ठीक उसी समय भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर साइप्रस में यूरोपीय संघ के अनौपचारिक विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल हुए। उन्होंने यूक्रेन के नेताओं से भी मुलाकात की। जापान ने इस मौसम में भारतीय आमों के आयात पर रोक लगा दी है, लेकिन आंध्र प्रदेश ने वैश्विक बाजार में अपनी मजबूत उपस्थिति बरकरार रखी है। जापान ने वाष्प ताप उपचार प्रक्रिया में तकनीकी कमियों का हवाला देते हुए आमों की खेप को मंजूरी नहीं दी है, जिससे अल्फांसो और केसर जैसी किस्में वहां नहीं पहुंच पाई। इसके बावजूद आंध्र प्रदेश ने दुनिया भर में करीब 90,000 टन आम निर्यात किए हैं, जिनकी कुल कीमत 250 से 3,000 करोड़ रुपए के बीच है। इनमें से ज्यादातर खाड़ी देशों अमेरिका, ब्रिटेन और यूरोपीय राष्ट्रों को भेजे गए हैं। राज्य 30 से ज्यादा देशों में आम निर्यात करता है और भारत में सबसे आगे है। विशेषज्ञों के मुताबिक जापान का बाजार अपेक्षाकृत छोटा था, इसलिए कुल निर्यात पर इसका ज्यादा असर नहीं पड़ा। आंध्र प्रदेश के किसान अब अन्य बाजारों पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, जहां बंगनपल्ली और केसर जैसी किस्मों की मांग बनी हुई है। बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों पर कथित रूप से झूठे ब्लास्फेमी यानी धर्म निंदा के आरोपों के जरिए हिंसा और दबाव जारी है। हाल में 3 हिंदू पुरुषों को जबरन अपनी नौकरियां छोड़नी पड़ी। गोपालगंज में मिथु मंडल को स्कूल में लैब असिस्टेंट की नौकरी से इस्तीफा देने को मजबूर किया गया। सतखीरा में गौरांग सरकार को अजान की आवाज पर टिप्पणी का आरोप लगाकर इस्तीफा दे दिया गया। मयमनसिंह में शाओन चंद्रदास पर सोशल मीडिया पोस्ट का आरोप लगाया गया। उनके घर को तोड़ा गया और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। मानव अधिकार संगठनों का कहना है रिपीट मानव अधिकार संगठनों का कहना है कि ऐसे मामले अल्पसंख्यक समुदाय में भय का माहौल पैदा कर रहे हैं। बांग्लादेश सरकार से इन घटनाओं की निष्पक्ष जांच की मांग की जा रही है। म्यांमार की सीमा से सटे मिजोरम के लोंगतलाई जिले में ड्रग तस्करी का एक बड़ा मामला सामने आया है। हाओसी विंग इलाके में एक्साइज, असम राइफल्स और अन्य सुरक्षा एजेंसियों की संयुक्त टीम ने खुफिया जानकारी पर छापा मारकर करीब 10 किलो मेथाम मेटाफाइन टेबलेट्स जब्त किए, जो करीब 1 लाख गोलियों के बराबर हैं। इस दौरान 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया और नशीले पदार्थों को ले जा रहे एसयूवी वाहन को भी जब्त कर लिया गया। प्रारंभिक जांच में पता चला है कि यह ड्रग्स आइजोल से लाया जा रहा था। मामले में एनडीपीएस कानून के तहत मुकदमा दर्ज कर जांच की जा रही है। आप सुन रहे थे लेट्स माइंड मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।